आज का यह अमृत वेला शायद आपके लिए और अनोखा और दिव्य होने वाला है। आज फिर से आपको अपने दोस्त की याद आ रही है और न जाने आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दोस्त को बुलाऊं नहीं, आज दोस्त खुद ही चलकर आने वाला है। क्योंकि आज के इस अमृत वेले में वातावरण में एक अनोखी मधुरता है। आपका मन बिना कारण बहुत हल्का है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका दोस्त आने ही वाला है। और अभी अचानक इस प्यारे से अमृत वेले में तुम्हारे कमरे में मानो बहुत हल्की सी दस्तक सुनाई देती है। तुम्हारा दिल बहुत खुश हो जाता है। तुम मुस्कुराकर दरवाजे की ओर बढ़ते हो। जैसे ही दरवाजा खोलते हो, सामने तुम्हारा दिल का अजीज दोस्त, प्यारा दोस्त खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। आज आपके दोस्त के हाथ में न कोई गाड़ी की चाबी है, न कोई उपहार है, न कोई बैग है, लेकिन चेहरे पर वही अपनापन है, वही शरारती मुस्कान और वही प्रेम से भरी आंखें। तुम्हारा दिल का अजीज दोस्त, जिसे दुनिया भगवान कहती है, वो तुम्हारा प्यारा दोस्त है। वो तुम्हें देखकर हंस कर कहता है, क्या बात है दोस्त, आज भी तैयार हो या देर करोगे या समय पर चलोगे? तुम भी हंसकर कहते हो, आज कहाँ ले चलोगे? वह ताली बजाकर कहता है, आज तो तुम्हें मैं बहुत ही अलग ही जगह लेकर जाने वाला हूँ। वह तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कहता है, आज कोई गाड़ी नहीं है, आज कोई उड़ान भी नहीं है, आज तो तुम इस अमृत वेले में मेरे साथ पैदल चलोगे। क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां पहिए नहीं पहुंचते हैं, वहां केवल और केवल प्रेम पहुंचता है। तुम्हारा पूरा ध्यान उस प्यार से दोस्त के बातों पर है और तुम बस दोस्त का हाथ पकड़ के चलने लगते हो। धीरे धीरे तुम दोनों आगे कई मील तक नहीं, लेकिन कई किलोमीटर तक बहुत कम समय में पहुंच जाते हो। कुछ कदम, कुछ दूरी चलने के बाद तुम्हें अनुभव हो रहा है कि सड़क बदल रही है, शहर पीछे छूट रहा है, शोर संसार का अपने आप गायब हो रहा है। तुम्हारा ध्यान पूरा दोस्त के साथ और आगे दिव्य सड़क पर है। हवा और भी मधुर होती जा रही है। हर कदम के साथ तुम्हारा मन हल्का होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का भार कम होता जा रहा है और खाली आत्मा आगे बढ़ रही है। चलते चलते दोस्त अचानक रुक जाता है। वो मुस्कुरा कर कहता है, हे मेरे प्यारे दोस्त, पीछे मुड़ कर देखो। फिर तुम पीछे देखते हो। आश्चर्य दिखाई देता है कि तुम्हारा घर तो बहुत पीछे छूट गया। सड़क भी नहीं दिखाई दे रही है। पूरा संसार जैसे धुंधला हो गया हो। तुम बड़ा आश्चर्य से उनकी ओर देखते हो। तुम्हारा प्यारा सा दोस्त हंसकर कहता है, घबराओ मत, संसार कहीं गया नहीं है, बस वह संसार थोड़ा नीचे की ओर रह गया है और अभी हमारा पूरा ध्यान आगे वतन की ओर है। फिर तुम दोनों प्यार से फिर से आगे बढ़ते हो। सामने दूर एक बहुत विशाल द्वार दिखाई देता है।
वह किसी लोहे या पत्थर का नहीं है। वह ऐसा लगता है जैसे सुबह की पहली किरणों से बना हो। तुम्हारा पूरा ध्यान सूक्ष्म वतन के इस प्यारे से द्वार पर है। द्वार के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, स्वागतम स्वागतम। अपने वास्तविक घर की पहली यात्रा में तुम्हारा स्वागत है। तुम उत्सुक होकर पूछते हो, दोस्त क्या हम घर जा रहे हैं? प्यारा सा दोस्त तुम्हें मुस्कुरा कर कहता है, घर नहीं, घर की याद दिलाने जा रहा हूं तुम्हें। जैसे ही तुम उस विशाल द्वार के पास पहुंचते हो, वो अपने आप खुल जाता है। तुम्हारा पूरा ध्यान द्वार पर है। अंदर प्रवेश करते ही तुम्हारा मन बिल्कुल गहरी शांति की अवस्था में आ गया है। जैसे जैसे तुम्हारे कदम बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हारा मन गहरा मौन होता जा रहा है। गहरे मौन की गहरी अवस्था का गहरा अनुभव होता जा रहा है। धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ते हो, सामने एक बहुत सुंदर नगर दिखाई देता है। प्यारा सा नगर, एक ऐसा नगर जहां पर चारों तरफ गुलाबों की खुशबू है। प्यारा सा वातावरण है। इतना सुंदर नगर है कि यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है। और आत्मा यहाँ पर मुस्कुरा रही है। ऐसा दिव्य नगर देखकर तुम्हारा हृदय बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर कोई जल्दी में नहीं है, कोई तनाव में नहीं है। सबके चेहरे पर गहरी संतुष्टि है। सूक्ष्म वतन का यह नगर देखकर तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वहां कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। और इस वतन में बस फिर भी सब एक दूसरे को इस नगर में समझ रहे हैं। तुम धीरे से पूछते हो, दोस्त ये बात कैसे कर रहे हैं? वह मुस्कुराकर तुम्हारा दोस्त कहता है, यहाँ शब्द नहीं चलते, यहाँ दिल बोलता है। इनमें से कुछ दिव्य आत्माएं तुम्हारी ओर आने लगती है। सबके चेहरे पर बहुत अपनापन है। वे तुम्हारे सामने आकर मुस्कुराती है। कोई तुम्हारा नाम नहीं पूछता, कोई परिचय भी नहीं पूछता। वे केवल दोनों हाथ जोड़कर तुम्हें सम्मान देते हैं। तुम भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हो। तुम्हें बड़ा आश्चर्य होता है। तुम धीरे से दोस्त से पूछते हो, ये सब मुझे जानते हैं क्या? तुम्हारा दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूर्वज स्वरूप को ये सब जानते हैं। यह सुनते ही तुम्हारा मन और भी उत्सुक हो जाता है। तुम कहते हो, क्या मैं अपना पूर्वज स्वरूप देख सकता हूँ? दोस्त मुस्कुराता है, इसीलिए तो आज तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। वह तुम्हें एक बहुत सुंदर भवन की ओर लेकर जाता है। भवन के बाहर लिखा है, स्मृति भवन। तुम्हारे अंदर उमंग उत्साह बढ़ता जा रहा है कि ऐसा प्यारा दोस्त मिला है जो तुम्हारे हृदय की हर ख्वाहिश को पूरा करता है। वह तुम्हें तुम्हारा पूर्वज दिव्य स्वरूप दिखाने वाला है। तुम्हारा उमंग उत्साह और आश्चर्य बढ़ता ही जाता है। तुम भीतर प्रवेश करते हो। अंदर कोई तस्वीर नहीं लगी है, कोई मूर्ति भी नहीं रखी है। केवल बीच में एक बहुत बड़ा चमकता हुआ दर्पण रखा है। तुम्हारा पूरा ध्यान इस सूक्ष्म वतन के दिव्य नगर के इस दर्पण पर है। तुम्हारा ध्यान पूरा दोस्त की बातों पर है। तुम हंस कर कहते हो, दोस्त इसमें क्या खास है?
यह तो साधारण दर्पण जैसा है। वह मुस्कुरा कर कहता है, नहीं दोस्त, इसमें चेहरा नहीं दिखाई देता, इसमें आत्मा का सबसे सुंदर स्वरूप दिखाई देता है। तुम्हारी धड़कन तेज हो जाती है, तुम धीरे धीरे उस दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाते हो। पहले उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर धीरे धीरे इस दर्पण में प्रकाश फैलने लगता है। फिर उस प्रकाश में एक दिव्य, शांत, तेजस्वी स्वरूप उभरने लगता है। तुम्हारा पूरा ध्यान इस दर्पण पर है। कितना प्यारा और अलग दिव्य दर्पण है। उसमें से प्रकाश में एक दिव्य, शांत और तेजस्वी स्वरूप उभरने लगता है। तुम ध्यान से देख रहे हो और अगले ही क्षण आश्चर्य से तुम्हारी आंखें फैल जाती है, क्योंकि उस दर्पण में कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा अपना पूज्य पूर्वज स्वरूप मुस्कुराता हुआ सामने खड़ा है। दोस्त धीरे से तुम्हारे कंधे पर हाथ रख कर कहता है, दोस्त आज पहली बार तुम स्वयं को वैसे देखोगे जैसे मैं तुम्हें हमेशा से देखता आया हुआ हूँ। तुम कुछ क्षण बिल्कुल इस अमृत वेला में शांत होकर इस सूक्ष्म वतन में अपने दोस्त के साथ उस दिव्य दर्पण को देखते रहते हो। तुम्हारी पूरी नजरें उस दिव्य दर्पण पर है। धीरे धीरे उसके भीतर का प्रकाश और बढ़ने लगता है। दर्पण तुम्हारे सामने है, तुम दर्पण के सामने, दर्पण तुम्हारे सामने है और तुम दर्पण के सामने, और दर्पण से भीतर बहुत दिव्य प्रकाश उभर कर तुम्हारे सामने आ रहा है। वो प्रकाश तुम्हारी तरफ बढ़ने लग रहा है। तुम्हें अपना वही दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है। ऐसा प्यारा तुम्हारा दिव्य स्वरूप देखकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाता है, गहरे आनंद से भर जाता है। इस दिव्य स्वरूप में तुम अपने चेहरे पर अपार शांति देख रहे हो। उस दिव्य पूर्व स्वरूप में आंखों में कितना निर्मल प्रेम है। तुम्हारा ही यह दिव्य स्वरूप पूर्व स्वरूप है, जहाँ मस्तक से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा है। तुम्हें ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे पहली बार तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख रहे हो। तुम्हारी आंखें नम हो जाती है। तुम धीरे से कहते हो, दोस्त क्या सचमुच मैं ऐसा हूं? तुम्हारा प्यारा सा दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। संसार ने तुम्हें बहुत से नाम दिए, बहुत से परिचय दिए, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा इसी पूर्व स्वरूप में देखा है। इतने में दर्पण के भीतर खड़ा तुम्हारा पूर्व स्वरूप मुस्कुराता है। वह धीरे धीरे अपने दोनों हाथ उठाकर तुम्हें नमस्कार करता है। तुम आश्चर्य से पीछे हट जाते हो। तुम दोस्त की ओर देखते हो। दोस्त हंस पड़ता है, डरो मत, यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारी अपनी आत्मा का पवित्र संस्कार है, जो आज तुम्हें तुम्हारा स्वागत कर रहा है। तुम भी मुस्कुराकर अपने ही पूर्व स्वरूप को दोनों हाथ जोड़ देते हो। उसी क्षण दर्पण के भीतर का पूज्य स्वरूप भी मुस्कुरा देता है। अचानक सूक्ष्म वतन का यह द्वार, यह नगर, पूरा कमरा मधुर संगीत से भर जाता है। दीवारों पर सुनहरी किरणें लहराने लगती है। तुम्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे पूरा वातावरण तुम्हारी इस पहली मुलाकात का उत्सव मना रहा है। दोस्त तुम्हारे कंधे पर हाथ रख कर कहता है, चलो, अब केवल देखना ही नहीं, आज अपने पूर्वज जीवन का भी अनुभव करो। तुम उत्सुक होकर पूछते हो, कैसे? वह मुस्कुराकर दर्पण के पास लगे एक छोटे से सुनहरे चक्र को स्पर्श करता है
अगले ही क्षण पूरा दर्पण एक विशाल द्वार में बदल जाता है। उसके भीतर से बहुत सुंदर प्रकाश निकलने लगता है। दोस्त हंसते हुए कहता है, चलो दोस्त, आज अपने ही संसार से घूम कर आते हैं और विश्व की सेवा भी करते हैं। दोस्त मुस्कुराकर तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कहता है कि आज तुम्हें एक ऐसा खेल खिलाऊंगा जो पूरे ब्रह्मांड में केवल सच्चे मित्र ही खेलते हैं, पूर्वज आत्मा ही खेलते हैं। तुम उत्सुक होकर और उनके साथ आगे बढ़ते हो। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक बहुत विशाल सा लाइट का मैदान दिखाई देता है। मैदान इतना बड़ा है कि उसका दूसरा सिरा दिखाई नहीं देता है। चारों ओर हल्की सुनहरी घास लहरा रही है प्रकाश के बीच। तुम बड़े उत्सुक हो कि आज तो दोस्त के साथ कुछ नया खेल और नया आनंद आने वाला है। चारों ओर हल्की सुनहरी प्रकाश की घास लहरा रही है। इसके बीचों बीच एक बहुत ऊंचा चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर एक ऐसा धनुष रखा है जिसे देखकर तुम्हारी आंखें आश्चर्य से फैल जाती है। इस सूक्ष्म वतन के अंदर दिव्य रहस्य को जानकर तुम्हें बहुत आनंद आने लगता है। तुम अपने दोस्त से कहते हो, सच्चा सच्चा अमृत वेला तो अब मैंने मनाना सीखा है। अब तो मुझे हर दिन अमृत वेले की मिलन की इच्छा रहती है कि आज फिर मेरा दोस्त आएगा और वो मुझे कहीं और लेकर के जाएगा, नई बातों में, नए दृश्यों में और नई सेवा कराएगा। उस चबूतरे पर एक ऐसा धनुष रखा है जिसे देखकर तुम्हारी आंखें आश्चर्य से फैल जाती है। तुम्हें कुछ भी संसार याद नहीं, न पृथ्वी याद, न रिश्ते याद, न नाते याद। मानो पुरानी दुनिया से ऊपर इस अमृत वेले के मधुर मिलन में तुम खो गई हो। बस तुम हो, साजन है, दोस्त है, गहरा यह प्रेम से फैला हुआ संसार और यह नगर है। यह वास्तव में धनुष साधारण धनुष नहीं है। तुम्हारा पूरा ध्यान धनुष पर है। यह धनुष इतना विशाल है कि जैसे किसी महल जितना ऊंचा दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा धनुष देखकर तुम्हें घोर आश्चर्य हो रहा है। पूरा धनुष सुनहरी रोशनी से चमक रहा है। उसकी डोरी प्रकाश की बनी हुई है। तुम दोस्त के पास हंसकर कहते हो, दोस्त ये कैसा धनुष है? तुम्हारा दोस्त कहता है कि तुम कहलाते ही अर्जुन हो ना। यह सच्चा अर्जुन का धनुष है। आप दोस्त से कहते हो, इसे क्या मैं उठा भी पाऊंगा या नहीं? दोस्त जोर से हंस पड़ता है और कहता है, यह दिव्य धनुष है, तुम्हें उठाना नहीं पड़ेगा। यह प्रेम से चलता है, ताकत से नहीं चलता है। वह तुम्हें अपने साथ उस धनुष के पास लेकर के जाता है। जैसे ही तुम उसके पास पहुंचते हो, इतना विशाल धनुष धीरे धीरे तुम्हारे हाथ के स्पर्श से छोटा होने लगता है। कुछ ही क्षणों में वह तुम्हारी ऊंचाई के बराबर हो जाता है। तुम आश्चर्य से उसे देखते रह जाते हो। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, यह अर्जुन का दिव्य गांडीव है, दिव्य धनुष है, जो हमेशा तुम्हारी ऊंचाई के अनुसार स्वयं को बदल देता है। तुम धीरे से उसे हाथ में लेते हो। वह प्यारा धनुष जो दिव्य धनुष है, जो स्वयं भगवान ने तुम्हें तुम्हारे हाथ में दे दिया है। यह कोई साधारण धनुष नहीं, यह दिव्य धनुष है। आश्चर्य हो रहा है। कितना बड़ा धनुष हाथ में आते ही बिल्कुल हल्का हो जाता है।
ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई फूल उठा लिया हो। तुम इस दिव्य धनुष को हाथ में पकड़कर मुस्कुरा कर कहते हो, मेरे प्यारे दोस्त, इसमें तो बिल्कुल वजन ही नहीं है। वो हंसते हुए कहता है, इसका भार प्रेम उठाता है। इतने में सामने पूरा आकाश बदलने लगता है। बादलों के बीच एक बहुत बड़ा गोल निशान दिखाई देता है, लेकिन उस निशाने पर कोई संख्या नहीं लिखी है। उसके बीच में केवल एक शब्द चमक रहा है, शांति। दोस्त मुस्कुराकर तुम्हारी ओर देखता है और कहता है, चलो दोस्त, आज पहला तीर छोड़ो। तुम पूछते हो, लेकिन तीर कहाँ पर है? तुम्हारी जानने की उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। लेकिन तुम्हारा दोस्त तुम्हारे हृदय पर हल्का सा हाथ रखता है। उसी क्षण प्रकाश का एक तीर अपने आप धनुष पर आकर टिक जाता है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है, आज से मैं तुम्हें दिव्य धनुष का वरदान देता हूं। तुम जो भी संकल्प इस धनुष के तीर को हाथ में रखोगे, जो भी शुद्ध संकल्प करोगे, वही तीर इसमें आ जाएगा और कोई भी तीर, कोई भी निशाना खाली नहीं जाएगा। तुम अपने दोस्त का यह दिव्य उपहार देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हो। इसमें बहुत ही अलग अलग तरह के तीर है। पहला तीर अपने आप प्रेम का प्रकट हो जाता है। तुम आश्चर्य से उसे देखते हो। तुम कहते हो, यह तो अलग ही तीर है। यह तीर लकड़ी के नहीं है। हर तीर एक दिव्य ऊर्जा और एक श्रेष्ठ संकल्प का तीर है। तुम धीरे धीरे धनुष खींचते हो। जितना धनुष पीछे खींचता है, उतना ही पूरा आकाश प्रकाश से भरने लगता है। दोस्त मुस्कुराकर धीरे से कहता है कि अब छोड़ दो। तुम तीर छोड़ देते हो। क्षण भर में वह तीर करोड़ों प्रकाश किरणों में बदल जाता है। एक तीर लेकिन लाखों दिशाओं में फैल जाता है। बहुत ही दिव्य और प्रभावशाली यह तीर पूरे पृथ्वी लोक के अंदर और आत्मा को गहरी शांति की किरणों में बदल देता है। कई अस्पताल में बैठे रोगियों के मन शांत होने लगते हैं। तुम्हें वो सारे नजारे ऊपर वतन से दिखाई देने लग रहे हैं। तुम्हारे एक तीर की कमाल कुछ ऐसी है कि वह करोड़ों अनगिनत प्रकाश की किरणें कुछ लोगों को, जो बच्चे प्रकाश की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके जीवन में यह प्रकाश उनकी परीक्षाओं में मजबूत बना रहा है। सारे बच्चों का डर समाप्त हो रहा है। कई आत्माओं के बीच की नाराजगी भूलकर गले मिल रहे हैं। कहीं योग में बैठी आत्माओं की स्थिति अचानक गहरी हो जाती है। करोड़ों अनगिनत प्रकाश की वो किरणें, वो लहरें सारे दिव्य ऊर्जा बनकर धरती के हर एक कोने में फैल रही है। हर एक कोने में फैल रही है। कई सेवाधारी भाई बहनों के मन में नया उमंग उत्साह भर जाता है। पूरा विश्व कुछ क्षणों के लिए जैसे शांति की लहर में भीग जाता है। तुम्हारी आंखें खुशी से चमक उठती है कि एक तीर इतनी सारी सेवा कर रहा है। तुम्हारे लौकिक घर और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नाते सभी आत्माओं पर इस तीर के प्रकाश का असर कुछ ऐसा हो रहा है कि वो सभी आत्माएं तुम्हारे दिव्य स्वरूप का स्वप्न में साक्षात्कार कर रहे हैं। तुम जहां रहने वाले हो, तुम्हारी जहां भूमिका है, वहां की आसपास वाली आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार का अनुभव हो रहा है। तुम्हारे अनादि स्वरूप का अनुभव हो रहा है।
उस तीर के प्रकाश का कुछ असर ऐसा हुआ है कि उसकी असंख्य प्रेम अनगिनत शांति की किरणें हर एक आत्मा के हृदय को बदल रही है। वो सब तुम्हारे अनादि स्वरूप को पहचान कर सब नतमस्तक हो रही है। आप दोस्त को फिर से कहते हो, एक तीर से इतनी सेवा हो रही है। दोस्त भी खिलखिलाकर हंस पड़ता है। अरे दोस्त, यह तो अभी सबसे छोटा तीर था। वह सामने इशारा करता है। तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ते जाता है। तुम्हें अमृत वेला का आनंद आ रहा है। अब तुम्हारी नजर 10 अलग अलग तरकशों पर पड़ती है। हर तरकश पर एक नाम लिखा है। हिम्मत, आशा, साहस, क्षमा, विश्वास, आनंद, पवित्रता, शक्ति, दुआ। दोस्त शरारत से मुस्कुराता है। अभी तो तुमने प्रेम का, शांति का तीर चलाया है, लेकिन अभी 9 तीर और बाकी है। और हर तीर का असर पूरी दुनिया अलग ढंग से देखेगी। तुम्हारा मन तो मानो बच्चे की तरह उत्साहित हो जाता है। तुम दूसरा तरकश उठाने के लिए आगे बढ़ते हो। दूसरा तीर तो और भी विचित्र है। अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की स्मृति दिलाने वाला तीर। यह तीर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। तुम अपने दोस्त से कहते हो, साहस, प्रेम, आनंद का तीर बाद में, पहले यह ज्ञान की स्मृति का दिलाने वाला तीर मैं छोड़ना चाहता हूं। और दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, जो तुम्हारी इच्छा हो। और तुम दूसरा तीर हाथ में लेते हो। संकल्प से ही वह तीर प्रकाशमय प्रकट हो जाता है। और वह तीर जैसे ही तुम छोड़ते हो, पूरे पृथ्वी के हर एक कोने में अज्ञानी आत्माओं के मुख पर जाता है। जो अज्ञानता की बातें करते हैं, उनके सभी के मुख मानो बंद होकर जाते हैं। उनके सभी के हृदय खुलने लग जाते हैं। यह सच्चा सच्चा ज्ञान की स्मृति का तीर है। सबके दिलों से बस एक ही आवाज आ रही है, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। विश्व के कोने कोने में नगाड़े बजने लग रहे हैं। तुम्हारा यह ज्ञान की स्मृति वाला तीर करोड़ों प्रकाश की किरणों में बदल गया है। हजारों करोड़ों की आत्माओं के हृदय में ज्ञान का स्पष्टीकरण, ज्ञान की स्मृति आ गई है। सबके हृदय में एक ही आवाज आ रही है, भगवान इस धरती पर आ गया है, भगवान इस धरती पर आ गया है। मानो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज रहा हो। तुम यह सारा दृश्य देखकर तुम्हारा हृदय मुस्कुराने लगता है। फिर तुम्हें लगता है कि कोई और नया तीर भी चलाना चाहिए। फिर दोस्त तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर कहता है कि प्यारे दोस्त, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। एक एक तीर चलाने में बहुत समय लगेगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूं जो बहुत कम आत्माएं जानती है। तुम उत्सुक होकर अपने दोस्त की ओर देखते हो। वह धीरे धीरे उन 10 तरकशों के 10 तीरों के पास लेकर जाता है और कहता है, इनमें से कोई भी तीर अकेले नहीं चलाना है। 10 गुण एक साथ आ जाएंगे। तुम 10 तीरों को एक साथ चलाओ, तभी विश्व का कल्याण सबसे तेज गति से होगा। सबसे तेज गति से होगा। इतना कहकर वह अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है। आश्चर्य से 10 तरकश अपने आप हवा में उठ जाते हैं।
वे धीरे धीरे घूमने लगते हैं। तुम्हारे हाथ के स्पर्श से वह 10 अलग अलग रंगों के प्रकाश के तीर बन जाते हैं। पूरा आकाश रंग बिरंगी किरणों से भर जाता है। तुम बच्चे की तरह खुश होकर कहते हो, दोस्त यह तो बहुत ही सुंदर है। यह तो बहुत ही सुंदर है। वो हंसकर कहता है, अभी सुंदर नहीं, अभी तो अद्भुत होगा। इतना कहकर वह विशाल धनुष तुम्हारे हाथ में दे देता है और कहता है, दोस्त आज 10 तीर एक साथ छोड़ो। तुम आश्चर्य से पूछते हो कि एक साथ? वो मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, क्योंकि आज हम किसी एक आत्मा के लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए आए हैं। तुम धीरे धीरे धनुष की डोरी खींचते हो। जितनी डोरी पीछे जाती है उतना ही पूरा आकाश प्रकाश से भरता जाता है। यह सूक्ष्म वतन तो मानो प्रकाश से पूरा भर चुका है। 10 तीर एक साथ धनुष पर आकर टिक जाते हैं। एक तीर प्रेम का, एक शांति का, एक हिम्मत का, एक विश्वास का, एक आनंद का, एक शक्ति का तीर, एक पवित्रता का, एक क्षमा का और एक दुआ का। दोस्त मुस्कुरा कर धीरे से कहता है कि जैसे ही मैं 3 2 1 बोलूंगा, तुम पूरी शक्ति से नहीं, पूरे प्रेम से डोरी छोड़ देना। और जैसे ही प्यारा दोस्त गिनती शुरू करता है, तुम्हारा पूरा ध्यान इस धनुष पर है। तुम्हारी पूरी एकाग्रता इस दोनों सूक्ष्म वतन पर है और हृदय में एक ही ख्याल है कि विश्व का कल्याण करना है। तुम्हारे हृदय में एक ही संकल्प चल रहा है कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, जो इतनी आत्माओं में से स्वयं भगवान ने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया है। अभी वास्तव में सारे विश्व की कल्याण का उदय होने वाला है। मानो ऐसा लग रहा है कि प्रत्यक्षता का समय आ गया हो। और जैसे ही तुम्हारा प्यारा सा वह दोस्त, 1000 भुजाओं वाला दोस्त तुम्हें 3 कहता है, तुम्हारा मन गहरे साइलेंस में और प्रेम से भर जाता है। जैसे ही तुम्हारा दोस्त 2 कहता है, तुम्हारा हृदय और विश्व कल्याण की भावना से भर जाता है। तुम्हारा पूरा ध्यान हृदय पर और धनुष पर और विश्व कल्याण पर है। जैसे ही प्यारा सा दोस्त 1 कहता है, तुम पूरी प्रेम से डोरी को छोड़ देते हो। क्षण भर में 10 तीर आकाश की ओर उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचकर वे रुक जाते हैं। तुम आश्चर्य से कहते हो, दोस्त ये रुक क्यों गए? वो मुस्कुरा कर कहता है, इस तीरों का कमाल तो देखो, ध्यान से देखो। अचानक 200 तीर एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और कुछ ही क्षणों में एक बहुत ही विशाल चक्र बन जाता है। यह पूरा विशाल सबसे बड़ा चक्र मानो पूरी पृथ्वी को घेर लिया हो। पूरी पृथ्वी के चारों ओर 10 तीरों का यह विशाल चक्र घूमने लगता है और इस पृथ्वी के जिस कोने से गुजरता है वहां वहां तुरंत परिवर्तन होने लगता है। कई छोटे बच्चे बिना कारण हंसने लगते हैं। कई अस्पताल में बैठी आत्माएं आशा का अनुभव करने लगती है। हजारों लाखों भक्त आत्माएं इसकी वजह से प्रेम से भर जाते हैं। कई सारी माताएं
कई सारी बहनें वर्षों बाद अपने माता पिता को प्रेम से मानो मिलन मना रही है। कई सारे बिखरे हुए रिश्ते मानो मिल जा रहे हैं, सभी आत्माएं गले से मिल रही है। कहीं सेवा कर रही आत्माओं के भीतर नया जोश भर जाता है। और इस विशाल चक्र की एक सबसे बड़ी कमाल होती है कि मनसा परिवार की उन सारी आत्माओं को जो दुआ देने का काम करती है, उनके सारे परिवार की आत्माओं को श्रेष्ठ दिशा मिल जाती है। मानो सारे मनसा परिवार की आत्माओं को सुखी भव, योगी भव, पवित्र भव का वरदान मिल गया है। कई योग में बैठी आत्माओं को गहरी याद का अनुभव होने लगता है। कहीं कोई पहली बार मन ही मन कहता है, मैं अकेला नहीं हूं, स्वयं भगवान मेरे साथ है। पूरा विश्व जैसे कुछ क्षणों के लिए प्रेम की वर्षा में भीग जाता है। प्रेम की वर्षा हो रही है पृथ्वी के कोने कोने पर। तुम यह दृश्य देखकर तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, आंखें भर आती है। तुम धीरे से कहते हो, दोस्त आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। दोस्त मुस्कुराकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है। अब समझे मैं बार बार विश्व सेवा क्यों कराता हूं। जब दिल बड़ा हो जाता है तो परिवार भी पूरी दुनिया बन जाती है। इतने में अचानक बहुत जोर की मधुर शंख ध्वनि पूरे वतन में गूंजने लगती है। सामने बादलों का एक बीच बहुत विशाल सुनहरा द्वार खुलता है। इस वतन के इस द्वार के भीतर कुछ ऐसा रखा है जिसे देखकर तुम्हारी सांसें कुछ क्षणों के लिए रुक जाती है। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों दिव्य वाद्य यंत्र एक साथ इस वतन में रखे हुए हैं। विशाल वीणाएं हैं, विशाल शंख हैं, प्रकाश से बड़े नगाड़े हैं, सुनहरी बांसुरियां हैं और बीच में रखा है दुनिया का सबसे विशाल, इस सूक्ष्म वतन में विशाल दिव्य ढोल। दोस्त बच्चों की तरह हंस पड़ता है और कहता है, चलो दोस्त, आज विश्व सेवा के बाद पूरे स्वर्ग में आनंद का महोत्सव मनाते हैं इस वतन में। और पहला नगाड़ा आज तुम बजाओ। दोस्त तुम्हारी और देखकर जोर से हंसता है और कहता है, दोस्त आज पूरी दुनिया में दुआ पहुंच गई है, अब खुशी भी तो मनानी चाहिए। वह तुम्हारा हाथ पकड़कर उस विशाल दिव्य नगाड़े के पास ले जाता है। वह नगाड़ा इतना विशाल है कि उसके ऊपर एक छोटा सा महल बन सकता है। इतना विशाल नगाड़ा है। उसकी चमक ऐसी है कि उसमें पूरा आकाश दिखाई दे रहा है। तुम मुस्कुरा कर कहते हो, दोस्त इसे तो मैं बजा ही नहीं पाऊंगा। वो खिलखिला कर हंस पड़ता है, आज भी वही भूल कर रहे हो। यहाँ ताकत से कुछ नहीं होता है इस सूक्ष्म वतन में, यहाँ प्रेम से सब कुछ होता है। वह तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा प्रकाश दंड देते हैं। वह बहुत ही निराला है हाथ का डंडा। तुम धीरे से उस नगाड़े को स्पर्श करते हो। जैसे ही वह डंडा नगाड़े से लगता है, एक इतनी मधुर ध्वनि निकलती है, एक अनहद नाद निकलती है, ओम की ध्वनि निकलती है। ओम की मधुर ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज जाती है। पूरा आकाश प्रकाश से भर जाता है। वह आवाज केवल सुनाई नहीं देती, वह अनहद नाद सभी आत्माओं की दिल की धड़कन में महसूस होती है। ओम 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 ओम। ऐसा लगता है जैसे आनंद की लहरें पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। ओम की ध्वनि पूरे पृथ्वी के कोने कोने में आत्मा की अनहद नाद दूर दूर तक पहुंच गई है।
दूर दूर तक खड़ी लाखों आत्माएं मुस्कुराने लग रही है। बच्चे ताली बजाने लगते हैं, पूर्वज आत्माएं एक दूसरे को देखकर प्रेम से मुस्कुरा रही है। तुम्हारा हृदय भी उस आनंद में झूम उठता है। इतने में आकाश से हजारों रंग बिरंगी प्रकाश पतंगे नीचे उतरने लगती है। तुम आश्चर्य से उन्हें देखते हो। हर पतंग के साथ एक सुनहरी डोरी जुड़ी हुई है। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, चलो दोस्त, आज विश्व आनंद उत्सव की आखिरी सेवा करते हैं। वह तुम्हें एक पतंग पकड़वाता है। उस पतंग पर लिखा है आनंद। वह कहता है, इसे दिव्य सूक्ष्म वतन के इस वेला में छोड़ दो। तुम जैसे ही पतंग को छोड़ते हो, वह पतंग जाकर लाखों छोटी छोटी पतंगों में बदल जाता है और वे सारी पतंगे पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है। कहीं छोटे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, कहीं कोई बीमार आत्मा के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है, कहीं सेवादारी पूरे उत्साह से फिर सेवा में लग जाते हैं, कहीं एक माँ अपने बच्चे को प्रेम से गले लगा देती है, कहीं एक वृद्ध आत्मा शांति से भगवान को याद करने लग जाती है। तुम यह प्यारा सा दृश्य देखकर भाव विभोर हो जाते हो। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, एक और उड़ाओ। इस बार वह तुम्हें दूसरी पतंग देता है। उस पर लिखा है उम्मीद। तुम इस पतंग को जैसे ही उड़ाते हो, वह पतंग सभी निराश आत्माओं में आशा जगा देता है, मन में नया साहस जगा देता है। जहां कोई हार मानने वाला था, वो फिर से आगे बढ़ने की शक्ति आ जाती है। विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति मिलती जा रही है। जहां कोई अकेला महसूस कर रहा था, वहां उसे अपनापन अनुभव होने लगता है। तुम मुस्कुरा कर कहते हो, दोस्त, आज तो पतंग भी सेवा कर रही है। प्यारा दोस्त जोर से हंसता है। यहाँ हर खेल सेवा है। इस सूक्ष्म वतन में हर सेवा आनंद है। इतने में पूरा आकाश बदलने लगता है, वतन का नजारा बदलने लगता है। लाखों पतंगे एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्रकाश मंडल बनाती है। इस पर प्यारे अक्षरों में लिखा है, दोस्त के मिलन की खुशी का उत्सव मेरा उत्सव, अमृत वेले का गहरा मिलन का उत्सव, खुशियों का उत्सव। तुम उस दृश्य को देखते ही रह जाते हो, देखते ही रह जाते हो। तभी अचानक सामने एक बहुत विशाल वृक्ष प्रकट होता है। वो इतना बड़ा है कि उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन उस वृक्ष पर फल नहीं लगे हैं। छोटी छोटी सुनहरी घंटियां लगी हुई है। हवा चलती है तो हर घंटी से अलग मधुर ओम की ध्वनि निकलती है। पूरा वातावरण आनंद से भर जाता है। तुम धीरे से पूछते हो, दोस्त, ये कैसा वृक्ष है? दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, यह मनसा परिवार की दुआओं का वृक्ष है। जब भी कोई आत्मा दिल से किसी के लिए शुभ भावना करती है, इस वृक्ष पर एक नई घंटी खिल जाती है। हर एक मनसा परिवार की दुआ यहाँ पर पहुंचती है। तुम ध्यान से देखते हो, वास्तव में नई नई घंटियां प्रकट हो रही है। कहीं कोई किसी को माफ कर रहा है, कहीं कोई किसी के लिए दुआ कर रहा है। यहाँ पर मनसा परिवार की कोई आत्मा किसी को हिम्मत दे रहा है। हर शुभ भावना के साथ इस वृक्ष पर एक नई घंटी जन्म ले रही है। तुम्हारा हृदय गहरे आनंद से भर आता है। तुम धीरे से कहते हो, दोस्त, अगर पूरी दुनिया ऐसे ही दुआ देने लग जाए, मनसा ग्रुप की तरह अगर हर आत्मा दुआ देने लग जाए, तो संसार कितना सुंदर हो जाएगा। दोस्त प्रेम से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, और इसी सपने को सच करने के लिए तो मनसा परिवार बना है, हम दोनों मित्र बने हैं। धीरे धीरे मानो सूर्यास्त जैसे सुनहरा प्रकाश फैलने लगता है। दोस्त मुस्कुरा कर तुम्हारी ओर देखता है कि आज का यह अमृत वेला प्यारा सा दिन अब पूरा हुआ। आज हमने साथ हंसा, साथ सेवा करी, साथ दुनिया को दुआ दी और साथ आनंद मनाया।
वह प्रेम से तुम्हें गले लगा लेता है। कुछ क्षण दोनों मौन में रहते हो, फिर वो मुस्कुरा कर कहता है, लेकिन अब कल? तुम तुरंत हंस कर पूछते हो, फिर कोई नया सरप्राइज होने वाला है? दोस्त कहता है, कल ना धनुष होगा, ना पतंग होगा, ना नगाड़े होंगे। कल मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पूरी प्रकृति हमारी मित्र बन जाएंगी। पहाड़ हमसे बात करेंगे, नदियां हमें पहचानेंगी, हवा हमारे साथ होगी और पेड़ अपने हाथों से पूरी दुनिया में दुआ भेजेंगे। यह सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तुम दोनों हंसते हुए वापस लौटने लगते हो। आज का अमृत वेला यहीं समाप्त होता है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो आनंद, सेवा और दोस्ती का अनुभव जागा है, वह केवल एक स्मृति नहीं, तुम्हारे जीवन का नया संस्कार बन चुका है। तुम्हारे अंदर अनादि परिवर्तन आ चुका है। परिवर्तन आ चुका है। ओम शांति। कैसा रहा अमृत वेला आज का? हाँ, प्यारा अनुभव हुआ दोस्त के साथ। देखो, हर एक संबंध को अलग गहराई से निभाना, उसके साथ मजे करना, संकल्पों की दुनिया में जाना, विचरण करना, यह योग है। एक ही कमेंट्री पे एक ही रटा रटाया करना, वो तो शास्त्र हो गए। शास्त्रों में भी तो एक ही किताब रोज पढ़ते थे। इसलिए अमृत वेले का अर्थ है दोस्तों के साथ, साजन के साथ, व फिर पिता के साथ, पुत्र के साथ हम अलग अलग अनुभव करेंगे। लेकिन आज अभी कुछ दिनों तक हम दोस्त की स्मृतियां करेंगे। साथ साथ में बीच बीच में साजन के जो संबंध है वो भी बीच में सुन लिया करना अमृत वेले में। फिर हम बाद में पिता का संबंध सब लेंगे, लेकिन अभी 10-15 दिन हम दोस्त के संबंध को ले रहे हैं। तो आप सच में दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको अमृत वेला का अनुभव कैसा रहा। क्या आपको सच में आनंद आया? वही आत्माएं आनंद ले पाएंगी जो मन में तर्क से परे हों। तर्क बुद्धि वाले, तार्किक मन वाले लोग दिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और भगवान तक पहुंचने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं, दिल की जरूरत होती है। वो हमारे साथ है। वो एक साथ हमें सेकंड में कितनी बड़ी सेवा करा देता है। ऐसा लग रहा है कि पूरी धरती, पूरी पृथ्वी पूरे अलग ही कंपनों से गुजर रही है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अमृत वेला कैसा रहा। दोस्त के साथ आपको क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या दृश्य तुम्हें देखे, कौन सा दृश्य तुम्हें मनमोहक लगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले दोस्त के साथ, नए अनुभव के साथ, नए अमृत वेले मिलन के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।